नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ मर्डर 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 हूँ मैं यहाँ का गुंडा हूँ। मैं यहाँ का मतलब इंडियन पिनल कोड का मैं एक गुंडा हूँ। आप लोग सब लोग मेरे जो अंटर पंटर लोग हैं, अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है ना, फिर और कौन कौन है, थेफ्ट है, किडनैपिंग, रॉबरी, फलान ठिकान, ये सब जो मेरे अंटर पंटर हैं उन सबसे तो आप परिचय हो ही गया होगा। आप लोगों का मिल लिए होंगे, शायद मिलने वाले होंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे मिल चुके हैं। अब और किस चीज़ की ज़रूरत। मैं हूँ यहाँ का गुंडा, यहाँ का बच्चा अपने को जानता है। वाह बेटे वाह वाह वाह। मतलब कि मैं कुछ बोल नहीं रहा तो तुम मतलब कुछ भी बोल रहे हो क्यों। मतलब कि तुम ये मत भूलो कि तुम निकले मुझसे ही हो, मुझसे ही निकले हो। और मुझसे ही निकलने के बाद तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं गुंडा हूँ। तो भैया मैं क्या हूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ मतलब मेरी। मैं भी तो 299 में आता हूँ, मैं भी तो कल्पेबल होमिसाइड हूँ। मतलब तुम कुछ भी बोल रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो। तो जो आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं कल्पेबल होमिसाइड हूँ और ये मर्डर है। कुछ भी बकवास कर रहा है। मैं मैं आपसे निकला हूँ। कैसे कैसे। अरे भाई, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, तुझमें मुझमें फ़र्क क्या है। ये फ़र्क है कि जो तू है ना, मैं हूँ, हम दोनों एक ही हैं। हम दोनों में सारे गुण हैं। हम दोनों का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है हम दोनों का मतलब एक ही होता है, एक इंसान को मारना। लेकिन फ़र्क कहाँ आ जाता है। फ़र्क ये आ जाता है कि तू मुझसे एक कदम आगे निकल गया। अब तुझमें मेरे सारे गुण हैं, तुझमें मेरे वाले। लेकिन तू एक कदम आगे कहाँ निकल गया। बस तेरे टाइम पर इंटेंसिटी और तरीका देखा जाता है कि इंटेंसिटी ज़्यादा है और तरीका थोड़ा भयानक है तो तू मर्डर बन जाता है। बात वही है, इंसान को मारना। लेकिन तू इंटेंसिटी वाली चीज़ आ जाती है कि किस तरीके की इंटेंसिटी है तेरी। मतलब कि अगर किसी इंसान को घूंसे से मार रहे हो तो आप कल्पेबल होमिसाइड में हूँ, और आप किसी इंसान को चाकू से मार रहे हो तो आप मर्डर कर रहे हो। बात तो एक ही है ना। इसका मतलब मैं एक तरीके का कल्पेबल होमिसाइड हूँ मैं एक तरीके का। तो लेकिन फिर भी लोग बाग बोलते हैं कि इसमें अंतर है ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर। तो वो डिफरेंसेस किस की, मतलब किस डिफरेंसेस की बात करते हैं वो लोग। मतलब अरे ये चीज़ अच्छी पूछी। यहाँ लोग बाग के डिफरेंस कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में देखते हैं। अंतर आता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। डिफरेंस इन दोनों का होता है ना कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर जो चीज़ है ना, वो एक कल्पेबल होमिसाइड ही है एक तरीके का। ठीक है, तो भाई साहब आप कोई गुंडे वुंडे नहीं हो, ये उसमें मत रहना कि आप गुंडे हो। ठीक है ना, मेरे से ही निकले हो आप, और लोगों का आदर करो। नमस्ते। तो दोस्तों, अभी आप जिन दो लोगों से मिले, एक था कल्पेबल होमिसाइड, एक था मर्डर। आपका इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया उन दोनों का कि क्या होता है, कैसे होता है। तो एक आइडिया लग गया होगा, समझ में नहीं आया होगा पूरी तरीके से, मुझे पता है। तो हम देख लेते हैं इस वीडियो में। हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ही पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मेरा ये आपसे सजेशन है कि आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर और केस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर बिल्कुल भी एक्सेप्शन वगैरह भी छोड़ दिया आपने तो हो सकता है आधा अधूरा रह जाए कॉन्सेप्ट, इसलिए वीडियो पूरी देखना। तो शुरू करते हैं हम लोग कल्पेबल होमिसाइड से। 299 कल्पेबल होमिसाइड क्या बात करता है, उसकी 3 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 3 चीज़ों से कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। कैसे? whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। क्या मतलब कि कोई आदमी किसी की जान ले लेता है, by doing an act with the intention of causing death। मतलब उसका इंटेंशन क्या है, उसको जान से मारना, और उस इंटेंशन के चलते वो किसी को जान से मार देता है कोई एक्ट करके। क्या मतलब, सीधी सी भाषा में कि मैंने किसी को चाकू मार दिया, किसी को तलवार से मार दिया, किसी को मैंने गोली से मार दी, है ना। ये सब अभी हम मर्डर पे अभी नहीं आ रहा है। मर्डर आप वो वाली चीज़ें छोड़ दो कि इंटेंसिटी ज़्यादा है यार, ये तो मर्डर में आना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड नहीं। आप बस मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वो चीज़ समझो। कोई भी एक्ट करके सामने वाले को मार दिया, इंटेंशन क्या था, उस आदमी को मारना। उस आदमी को मारने के इंटेंशन से कोई एक्ट करके मैंने उस आदमी को मार दिया।
ये चीज़ ध्यान से देखना, ये चीज़ भले ही से आप अंडरलाइन कर लेना, या चीज़ कहीं ये कहीं लिख लेना, कल्पेबल होमिसाइड वाली ये जो चीज़, बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, क्योंकि यही चीज़ हम अभी मर्डर में डिस्कस करेंगे कि ये यही चीज़ मर्डर में कैसे डिफरेंट है। बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन किस चीज़ का है? मारने का, और उस मारने के लिए मैंने कोई एक्ट कर दिया, उस आदमी को मारने के लिए इंटेंशन था मेरा मारने का, और मारने के लिए मैंने कोई एक्ट कर दिया, तो मैं किसके लिए लायबल होऊंगा? कल्पेबल होमिसाइड के लिए। और उसका मरना ज़रूरी है, ऑब्वियसली मरना ज़रूरी है उसका, तो मैं किसके लिए लायबल होऊंगा? अब वो एक्ट आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी अभी कोई भी आप इमेजिन कर लो किस तरीके से मर सकता है, बम ब्लास्ट करके, ये ब्रेक फेल करके, किस तरीके से मर सकता है। अभी जो आपका कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगी, वो अभी हम मर्डर डिस्कस करेंगे, अभी मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। अभी तो आप ये याद रखो, पहला एसेंशियल कल्पेबल होमिसाइड का ही है। दूसरा एसेंशियल क्या है कि किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो, लाइकली टू कॉज डेथ। ये लाइकली को मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, लाइकली टू कॉज डेथ। मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, मतलब मैं सामने वाले को कोई ऐसी बॉडीली इंजरी दे रहा हूँ जिससे वो मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। वो बॉडीली इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है। एक तो बॉडीली इंजरी ऐसी होती है कि हमको पता है कि हाँ मरेगा ही मरेगा, वो क्या, जैसे कि बंदूक से मार रहा हूँ मैं, है ना, या फिर मैं तलवार से सर कलम कर दे रहा हूँ उसका। ये कैसी बॉडीली इंजरी? मेरे को पता है कि हाँ आदमी मरेगा ही मरेगा, मरेगा ही मरेगा, ठीक है। अब एक ऐसी बॉडी इंजरी दे रहा हूँ मैं, हो सकता है बच जाए, हो सकता है मर जाए। मतलब क्या कि मैं आदमी को बहुत मुक्के मार रहा हूँ और वो बेचारा बेहोश हो गया। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्या, उसके बचने की पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है, मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। अगर कोई एक ऐसी बॉडी इंजरी दे रहा है सामने वाले को जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो, और अगर डेथ हो गई, डेथ होना यहाँ पर भी ज़रूरी है, मरना ज़रूरी है इंसान का कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए। अगर लेकिन यहाँ पर इंजरी की बात हो रही है कि आप इंजरी किस तरीके की दे रहे हो सामने वाले को। आप इस तरीके की बॉडी इंजरी दे रहे हो क्या कि इंसान उससे मर भी सकता है या नहीं भी मर सकता है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? चाकू से भी कोई ऐसी बॉडी इंजरी दी जा सकती है जिससे आदमी मरे भी और बच भी जाए। मतलब जैसे कि बस इसे ऐसे स्क्रैचेस करना या फिर जो भी है, इस तरीके की बॉडी इंजरी आप दे रहे हो और सामने वाला मर गया, कॉजेज बॉडी इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ। तो ये दूसरा इसेंशियल हाँ दूसरा इंग्रेडिएंट्स। और तीसरी चीज़ क्या ज़रूरी है कि नॉलेज हो उस आदमी को, जो भी आदमी कोई एक्ट कर रहा है उस आदमी को नॉलेज हो कि इस एक्ट से उस आदमी की डेथ हो सकती है। नॉलेज हो इसका क्या मतलब, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मैं हूँ, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। मैंने क्या किया, बी को मैंने बंदूक पकड़ा दी कि ये ले भाई, वो सामने तेरे को झाड़ियाँ दिख रही हैं, उसके पीछे एक खरगोश है, शिकार करना है अपने को, ये ले बंदूक ले और मार। और मुझे ये पता था कि झाड़ियों के पीछे सी करके एक आदमी है सी, और मुझे उसको जान से मारना था। मेरा इंटेंशन था उसको जान से मारने का, ठीक है। और मैंने इसको बंदूक दे दी, मैंने जो बी है इसको बंदूक दे दी, और बी को कुछ नहीं पता, बेचारे को कुछ नहीं पता कि पीछे झाड़ियों के पीछे कौन है क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उसको तो मैंने बंदूक दे दी, ये ले भाई वहाँ पर रैबिट है, वहाँ पर एक खरगोश है, वहाँ पे तू गोली चला दे, रैबिट मर जाएगा। मुझे पता था एक आदमी है वहाँ पर सी, इसने गोली चलाई और वो आदमी मर गया। अब मुझे यहाँ पर क्या था, नॉलेज थी, मैंने कोई एक्ट नहीं किया, मैंने वहाँ बंदूक दी ऑब्वियसली मैंने ले, और मुझको पता भी था, नॉलेज भी था मुझको कि यार कि वो मर जाएगा, ये मर जाएगा, वहाँ पर एक आदमी, पूरी नॉलेज थी मुझको, सब कुछ था। तो मैं किसके लिए लायबल हो गया? मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हूँ। इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर हो, कौन सी चीज़? सबसे पहला तो एक्ट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है? कोई एक ऐसी बॉडीली इंजरी, या फिर कोई एक ऐसा एक्ट जो मेरे को पता हो, नॉलेज हो, मुझको नॉलेज हो कि ये आदमी मर सकता है। अगर नॉलेज भी है मुझको तो भी मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हूँ, ठीक है। ये था सबसे पहला तो कल्पेबल होमिसाइड। अब हम आते हैं मर्डर के ऊपर।
300 मर्डर की। यार ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से कैसे डिफर करता है, कैसे डिफर करता है? तो आप अगर मर्डर की सबसे पहली लाइन ही देखोगे, वो एक्सेप्शन वाली, एक्सेप्शन को छोड़ के कि मर्डर की कुछ एक्सेप्शंस भी है, मर्डर की हम पहली लाइन ही अगर हम देखें तो मर्डर की पहली लाइन क्या बात करती है? इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। क्या बोल रहा है, आप ध्यान से समझना। कल्पेबल होमिसाइड की पहली लाइन क्या बोल रही थी? Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई एक्ट ही इस इंटेंशन से हुआ है कि सामने वाले की जान से मारना है। यहाँ पर इंटेंशन ऑब्वियसली जान से मारना तो है ही, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन एक्ट का भी है, एक्ट डिफाइंड है। यहाँ पर मर्डर में एक्ट डिफाइंड है कि यार मैं क्या इंटेंशन से क्या एक्ट करूँगा जिससे वो जान से मरेगा। यहाँ पर एक्ट डिफाइंड है, मर्डर डिफाइंड है कि किस एक्ट से मर्डर होगा। समझ रहे हो? अगर मैं भीड़ में हूँ, भीड़ में अगर मैं किसी को, मेरा झगड़ा हो गया, किसी से गुस्से में मैंने मार दिया, भले किसी से भी मारा, वो एक एक्सेप्शन में आता है। अभी हम देखेंगे मर्डर, ऐसे कुछ मर्डर्स जो कि मर्डर होते हुए भी मर्डर नहीं माने गए, वो जैसे सडन एक ग्रेव प्रोवोकेशन, अभी हम डिस्कस करते हैं ये चीज़। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया और मैंने अगर किसी को मुक्के से मार दिया उस झगड़े में, तो मेरा इंटेंशन था उसको मारने का, मेरा वहाँ पर उस आदमी को मारने का इंटेंशन था, और उस इंटेंशन से मैंने कोई एक्ट कर दिया। अब वो एक्ट कुछ भी हो सकता था, मैं मुक्के से मारा, हो सकता मेरे हाथ में पत्थर आ जाए, मैंने पत्थर से मार दिया। एक्ट यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन मर्डर में जो है एक्ट डिफाइंड है। एक्ट डिफाइंड है। अगर आप मुझे किसी को जान से मारना है और अगर मैंने सोच लिया ये एक्ट करके, यार अपन तीनों चारों चलेंगे, अपन गोली बंदूक ये सब रख ली ना तूने भाई, रख ली ना, उसके सर पे गोली मारेंगे। अब ये क्या है? एक्ट डिफाइंड है। यहाँ पर एक्ट फिक्स है कि मैं एक्ट ही ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये एक्ट, सब कुछ दिमाग में क्लियर है बॉस, सब कुछ बॉस क्लियर दिमाग में कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा। समझ रहे हो क्या है? जो पहली लाइन थी और ये जो पहली लाइन है इसकी, ये अंतर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर उन्होंने डेथ पर ज़्यादा जोर दिया है कल्पेबल होमिसाइड में कि डेथ होना ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने एक्ट पर जोर दिया है, एक्ट पर, कि किस वजह से एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये बोलो कि यार एक आदमी ये सोचता है कि मैं मुक्के से मारूंगा और मुक्के से मार के मैं इतना मारूंगा कि मुक्के से मर जाएगा वो आदमी, मुक्के से मर जाएगा, तो क्या ये मर्डर में आना चाहिए? मर्डर में क्यों आएगा? अभी हमने कल्पेबल होमिसाइड में देखा कि कोई एक ऐसा आदमी बॉडीली इंजरी करता है जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो, लाइकली टू कॉज डेथ। अब मुक्के से अगर आप, वो चीज़ अलग है कि आप इतना बहुत ज़्यादा ही कुछ मार रहे हो, जो हैवानियत वाली जो चीज़ होती है इससे हर तरीके से, वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन नॉर्मली आप अगर ऐसा सोच रहे कि मुक्के से मार रहा हूँ, ये तो मेरा पहले से 2 दिन से मैंने सोच के रखा है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। जहाँ पर लाइकली वर्ड है, जहाँ पर मरने की संभावना हो, भी मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। लाइकली मर्डर में कहीं यूज़ नहीं हुआ, बस एक जगह को छोड़ के स्पेशल नॉलेज वाले, वो सेकंड वाला हम अभी डिस्कस करेंगे, वहीं पर यूज़ हुआ, उसके अलावा और कहीं यूज़ नहीं हुआ। लाइकली मर्डर अगर हो रहा है तो कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जिससे मरना बिल्कुल तय है, 100% तय है, फिक्स है कि मरेगा ही मरेगा। मर्डर, यहाँ पर जो कल्पेबल होमिसाइड और जो मर्डर है उसका जो पहला पॉइंट दोनों में डिफर कैसे कर जाता है? कल्पेबल होमिसाइड में डेथ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, यहाँ पर एक्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। समझ रहे हो आप? अब आप ये बोलो कि हमने सुना है कि अगर किसी को चाकू से मारो तो यार वो मर्डर में आता है। तो मान लो कि मेरा झगड़ा हो गया, भीड़ में हूँ मैं, मेरा झगड़ा हो गया और मेरे हाथ में अगर चाकू ही था तो मैंने चाकू मार दिया किसी को, तो क्या ये मर्डर में आएगा? क्या ये मर्डर में नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन में है। कुछ झगड़ा, सडन ग्रेव प्रोवोकेशन झगड़ा वगैरह, ये सब एक्सेप्शन में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मेरा पहले से ही किसी को मारने का प्लानिंग था, मेरे एक्ट डिफाइंड है मेरे मन में कि यार मैं इससे मारूंगा, तो एक्ट तो फिर अच्छा तगड़ा ही एक्ट होगा ना। अगर मेरा इंटेंशन ही मारने का है तो फिर ऐसा हल्का फुल्का मैं एक्ट क्यों बनाऊंगा कि यार ये मैं टांग अड़ा दूंगा, वो चलता रहेगा, टांग अड़ा दूंगा और मर जाए, ऐसा हल्का फुल्का एक्ट क्यों बनाऊंगा मैं? समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एक्ट होगा तो बिल्कुल अच्छा ही होगा, और अगर एक्ट डिफाइंड है, उस एक्ट से वो मर गया है, तो वो क्या है? वो मर्डर है। अब सेकंड चीज़ देखते हैं हम। सेकंड चीज़ क्या बात करती है कि ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड।
अब ये चीज़ है स्पेशल नॉलेज की। यहाँ पर लाइकली वर्ड आया है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पेशल नॉलेज किसका, ऑफेंडर का। इसको आप एक एग्जांपल से समझो कि मान लो एक आदमी है, एक आदमी है एक आदमी है, वो आराम से लेटा हुआ है और मुझको पता है कि उसको ये यहाँ पर सर में दिक्कत है, मतलब कि मैं 2-3 मुक्के ही बस मारूंगा, सिर्फ 2-3 मुक्के ही अगर मैं मार दिया मैंने तो ये चला जाएगा, ये मतलब मर जाएगा। अब ये चीज़ मुझको पता है, ऑफेंडर नोस, मुझको पता है ये चीज़, और मैंने 2-3 मुक्के मारे, तो वैसे तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आना चाहिए, लेकिन मुझको पता है कि ये मर जाएगा। ऑफेंडर नोज, ये मेरी स्पेशल नॉलेज है, ये मुझको पता है, उसके बावजूद मैंने 2-3 मुक्के मारे, तो मैं किस लिए लायबल होऊंगा, मैं मर्डर के लिए लायबल रहूंगा। ये स्पेशल नॉलेज वाली चीज़, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेशल नॉलेज वाली चीज़। अगर ऑफेंडर को कोई चीज़ पता है और वो कोई एक्ट करता है, उस नॉलेज से रिलेटेड कोई एक्ट करता है वो, और फिर वो आदमी मर जाता है एक आदमी, तो फिर वो किसके लिए लायबल रहेगा, मर्डर के लिए। अब थर्ड एसेंशियल क्या बात करता है कि कोई एक ऐसी बॉडीली इंजरी जो कि सफिशिएंट है डेथ कॉज करने के लिए। सफिशिएंट है, यहाँ पर लाइकली वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर लाइकली वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर सफिशिएंट है, एक ऐसी बॉडीली इंजरी जिससे सामने वाले की डेथ होनी ही होनी है। समझ रहे हो, यहाँ पर एक ऐसी मैं बॉडीली इंजरी दे रहा हूँ सामने वाले को, मैंने सर धड़ से अलग कर दिया, मैंने चाकू मारा, मैंने सर से धड़ से अलग कर दिया, तो ये कैसी बॉडीली इंजरी है कि यार सामने वाला तो मरेगा ही मरेगा इसमें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसी बॉडीली इंजरी दे दी मैंने जिसमें कोई ऐसा लाइकली वर्ड नहीं है। अगर लाइकली है, कोई एक ऐसी इंजरी है, अब कैसी बॉडी लाइकली कैसी हो सकती है कि मान लो मैं गड्ढा खोद रहा हूँ और गड्ढे के ऊपर मैंने घास बिछा दी, और मेरे को एक आदमी है वो मैं चाह रहा हूँ कि वो आएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि घास बिछी हुई है, वो आएगा, वो गिर जाएगा और मर जाएगा। अब ये गड्ढा है भाई, गड्ढा है, हो सकता है बच भी जाए वो, तो ये कैसी इंजरी है, ये क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब मर भी सकता है नहीं भी मर सकता है वो। समझ रहे हो, मर भी सकता है नहीं भी मर सकता है वो, लाइकली टू कॉज डेथ। अब अगर ये लाइकली है, ये तो अगर ऐसा हुआ तो मैं किसके लिए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होऊंगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसी डेथ है, मैं गोली चला रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक ऐसी बॉडीली इंजरी जिसमें मरना तय है सामने वाले का, तो किसके लिए फिर मैं मर्डर के लिए लायबल होऊंगा। बिल्कुल क्लियर है। फोर्थ चीज़ क्या है, फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा एक्ट जो कि इतना डेंजरस है कि हर प्रोबेबिलिटी में मरना तय है। क्या बात करता है, फोर्थ बात क्या करता है कि द एक्ट नोज दैट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब क्या कि कोई भी एक ऐसा एक्ट, अगर मैं कहीं पे बम धमाका करूँगा, कोई कहीं पर मैं बम धमाका करूँगा, या फिर एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अगर मैं गिरवा दूँगा धमाका करवा के, या फिर मैं कहीं पर गोलाबारी करवाऊँगा, मैं गोलियाँ चलवाऊँगा, जो भी चीज़ है, कोई इतनी खतरनाक चीज़ जहाँ पर मरना तय है सामने वाले, मैंने कहीं पर प्लेन क्रैश करवा दिया कहीं पर, है ना, मैं तो प्लेन के लोग क्या है, बचेंगे क्या, आप खुद सोचो, प्लेन क्रैश करवा दिया, धमाका हो गया प्लेन में से, प्लेन के लोग बचेंगे क्या। तो ये कैसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि हर प्रोबेबिलिटी में वो जो आदमी है वो मरेगा ही मरेगा। क्रैश में कुछ बच भी जाते हैं, कुछ इंजर्ड नहीं, मैं वैसे क्रैश की बात नहीं कर रहा, वो बड़ा वाला जो बम धमाका होता है ना, उस तरीके का। ऐसी कोई एक्ट आप अपने दिमाग में सोच लो, आपको भी पता है कि कोई ऐसा एक्ट कैसा हो सकता है जिसमें हर प्रोबेबिलिटी में आदमी का मरना तय है। न्यूक्लियर वॉर वगैरह वगैरह, न्यूक्लियर धमाका, मरना तय है आदमी का, तो मैं किसके लिए लायबल होऊंगा, मैं लायबल होऊंगा मर्डर के लिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यार अगर मैं पब्लिक में मेरा इंटेंशन नहीं किसी भी आदमी को मारने का, मैंने आंखें बंद करके पब्लिक में ऐसे ऐसे चलाने लग गया मैं बंदूक है, तो मैं क्या लायबल रहूँगा, क्योंकि इंटेंशन तो है ही नहीं भाई मेरा। ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम्हारा यार हर प्रॉब्लम, तुम यार बंदूक चला रहे हो पब्लिक एरिया में, कोई ना कोई तो मरेगा ही ना। मतलब कि हर प्रोबेबिलिटी में आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो कि किसी ना किसी की जान जानी ही है हर प्रोबेबिलिटी में, तो आप मर्डर के लिए लायबल हो गए। भले इंटेंशन नहीं है तो क्या हुआ, कोई एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जहाँ पर आप जान जानी है किसी ना किसी की। समझ में आ रहा है होगा आपको कि क्या बात कर रहा हूँ। ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, यही अंतर है।
सबसे पहला अंतर तो क्या ही है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये अंतर कोई यहीं पे ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि यार कोई जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच का कोई अंतर डिफाइन, क्योंकि मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हर केस में, हर सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग होता है। मतलब कि अगर कोई एक्ट मर्डर में आ रहा है किसी केस में, तो हो सकता है वही कल्पेबल होमिसाइड में आ जाए, अलग सिचुएशन अलग हो जाए। तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमको बस क्या चीज़ देखनी है, चीज़ क्या देखनी है हमको कि एक्ट किस तरीके का हो रहा है, उस एक्ट से जो एक्ट हो रहा है उससे जान जा सकती है कि नहीं जा सकती है, इंटेंसिटी क्या है। जैसा कि हमने देखा क्या क्या कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या क्या जो इसेंशियल थे वो क्या क्या थे। सबसे पहला तो एक एक्ट इंटेंशन हो सामने वाले को माने, हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मर्डर में क्या है, मर्डर में उल्टा है, वहाँ पर क्या डेथ पर ज़्यादा जोर दिया है कि डेथ कैसे होनी है, उस डेथ के लिए मैं कुछ एक्ट कर रहा हूँ। और मर्डर में उल्टा है, मर्डर में एक्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि एक्ट ही इस इंटेंशन से हुआ हो, इस इंटेंशन से एक्ट ही इस इंटेंशन से हुआ है कि सामने वाले को मारना। तो अगर एक्ट में आपने दिमाग लगाया है तो दिमाग तो आप अच्छा खासा ही लगाओगे ना। आप या तो चाकू से मारोगे या किसी चीज़ से मारोगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। दूसरा एसेंशियल क्या है उसमें, दूसरा एसेंशियल एक ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो सकता है बच जाए, हो सकता है मतलब ऐसी बॉडीली इंजरी दे रहे हो जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो, मर सकता है, नहीं भी मर सकता। अगर मर गया तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो। या फिर आप एक ऐसा एक्ट हो रहा है, एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसमें आपको नॉलेज भी है कि यार सामने वाला मर सकता है। समझ रहे हो? मतलब कि मैंने अगर क्या किया, मैंने एक मोटरसाइकिल के ब्रेक फेल कर दी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे मुझको पता है कि इसकी जान, भैया अगर एक्सीडेंट हो गया तो जान जा सकती है इसकी। इसका मतलब मैं क्या कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हूँ, नॉलेज है मेरे पास। और यहाँ पर मर्डर में लाइकली वर्ड यूज़ नहीं हुआ कहीं पर भी, यहाँ पर मरना तय है। आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो, एक ऐसी बॉडीली इंजरी दे रहे हो जिसमें सामने वाले का मरना तय है, मरना ही मरना है सामने वाले को। मैं चाकू से मार रहा हूँ, मैं किसी चीज़ से मार रहा हूँ, मैं तलवार से मार रहा हूँ, मैं सर धड़ से अलग कर रहा हूँ, मतलब क्या मरना तय है सामने वाले का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मर्डर कर रहा हूँ सामने वाले का। बस एक जगह लाइकली वर्ड यूज़ हुआ है स्पेशल नॉलेज में, स्पेशल नॉलेज में लाइकली वर्ड यूज़ हुआ है कि ऑफेंडर को कोई नॉलेज हो कि यार, जैसे कि क्या हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि यार एक आदमी आईसीयू में है, किसी को नहीं पता, लेकिन बस उस आदमी को पता है कि यार यहाँ पर उसको दिक्कत है, तो यहाँ पर उसको दिक्कत है, तो मैंने 2-3 मुक्के इधर मार दिए उसको यहाँ पर और वो चला गया। तो 2-3 मुक्के में वैसे तो कोई जा नहीं सकता, देखो आपको भी पता है 2-3 मुक्के में तो कोई मर नहीं सकता। वो उसके अलावा अभी हम केस देखेंगे तो केस में और 2-3 मुक्के में एक वाइफ चली गई एक की, वो बात की बात है। अभी क्या है, 2-3 मुक्के में वैसे तो कोई जा नहीं सकता है ना। तो अब अगर 2-3 मुक्के में कोई चला गया, लेकिन क्यों गया, क्योंकि उसको कोई दिक्कत थी, और वो दिक्कत किसको, ऑफेंडर को पता थी जो क्राइम कर रहा है। तो भैया तेरे को पता था, तूने जानबूझ के किया, इसलिए तू मर्डर के लिए लायबल है। क्लियर है? बस इधर ही लाइकली वर्ड यूज हुआ है कि भाई मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, वैसे ही पहले से ही दिक्कत है, आप और दिक्कत दे रहे हो उसको, तो आप और फिर मर गया तो यार ऐसा थोड़ी, मर्डर के लिए लायबल हो आप। समझ रहे हो? ये 4 एसेंशियल्स थे। कल्पेबल होमिसाइड, मतलब कल्पेबल होमिसाइड जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि मर्डर जो है एक तरीके का कल्पेबल होमिसाइड ही है। अब कल्पेबल होमिसाइड में 3 चीज़ें और, मतलब और भी 3 चीज़ें हैं जो कि कल्पेबल होमिसाइड में आएंगी। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर कोई आदमी कोई डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, कोई भी डिसीज़, आप कोई एक ऐसा एक्ट कर दो जिससे उसकी डिसीज़ जो उसका जो डेथ है वो एक्सेलरेट हो जाए। 3 महीने थे उसके पास, आपने कोई एक ऐसा एक्ट कर दिया, बेचारा 1 महीने में निपट गया। समझ रहे हो? कोई एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे आपने भले ही एक्सेलरेट भी कर दी उसकी डेथ, तो भी आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो, तो भी आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो। दूसरी चीज़ क्या कि अगर आपने किसी को मारा, बेचारा वो जान से मर गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इसको डॉक्टर की ट्रीटमेंट नहीं मिला था सर, इसको दवाइयाँ नहीं मिली थी, इसको डॉक्टर की जो हॉस्पिटल फैसिलिटी वो नहीं मिली थी सर, अगर मिल जाती तो बच जाता ये। तो ये
ये किसी का वो नहीं हो सकता, बहाना नहीं हो सकता। ये अगर आपने मारा है, वो मर गया तो मर गया, वो तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लायबल हो। आप ये बहाना नहीं ले सकते कि यार वो बच सकता था, वो बच सकता है, वो बच ही जाता, अगर बच जाता 100% बच जाता, या फिर बच सकता था आप अगर कर देते, तो ये आप बहाना नहीं ले सकते। आपने मारा है तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लायबल रहोगे आप। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर जो वो बच्चा जो होता है ना, प्रेग्नेंट लेडी के पेट में बच्चा होता है, ठीक है, तो अगर उस बच्चे का एक भी पार्ट बाहर आ गया, एक भी पार्ट अगर बाहर आ गया उस बच्चे का, भले ही एक उंगली बाहर आ गई या सर बाहर आ गया या कान बाहर, जो भी चीज़ बाहर आ गई, एक भी पार्ट बाहर आ गया, उसके बाद अगर आपने उसके बाद अगर वो बच्चा मारा, आपने उस बच्चे की डेथ कॉज करी, एक भी पार्ट बाहर आने के बाद, कोई भी पार्ट अगर बाहर आ गया, उसके बाद उस बच्चे की डेथ कॉज कर दी आपने, तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लायबल हो। पूरा आ गया तो हो ही आप, एक पार्ट भी बाहर आ गया, क्योंकि पूरा अंदर है तो आप लायबल नहीं हो कल्पेबल होमिसाइड के लिए। लेकिन अगर एक भी पार्ट बाहर आ गया बच्चे का, तो उसके और आपने डेथ कॉज करी, तो भी आप कल्पेबल होमिसाइड के लायबल रहोगे। ठीक है, क्लियर। और कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब बन जाता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके, बिल्कुल बहुत क्लियरली तरीके से डिस्कस कर चुके। और भी डाउट होंगे आपके मन में, वो अभी एक्सेप्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन से पहले एक केस, आर वर्सेस गोविंदा लैंडमार्क केस है। हर आप कहीं पर भी ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ोगे, ये केस ज़रूर आएगा। अब केस में होता क्या, कुछ नहीं, वही एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होता है। तो हस्बैंड क्या करता है, वाइफ की छाती पर अपना घुटना रख लेता है और 2-3 मुक्के मारता है, ज़ोर ज़ोर से 2-3 मुक्के। वाइफ क्या होती है, वो मर जाती है, वाइफ मर जाती है। अब कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट ये बोलती है कि भाई 2-3 मुक्के में कोई मर नहीं सकता, मतलब मर सकता है, वो मरी है, ऑब्वियसली मरी है, तो 2-3 मुक्के में मरी है ना। तो ऐसा एक ऐसी बॉडीली इंजरी है जो कि हो भी सकती है, हमने अभी देखा एक ऐसी बॉडीली इंजरी जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो, मतलब मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। तो यहाँ पर क्या वाइफ मर गई 2-3 मुक्के में, इसमें क्या था, इसमें वैसे देखा जाए तो 2-3 मुक्के में तो नहीं मरते हैं ना, मतलब कि बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा हीनियस क्राइम तो है नहीं, है ना। 2-3 मुक्के में मर गई, तो वो जो हस्बैंड था वो किसके लायबल हुआ, कल्पेबल होमिसाइड के लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हुआ है। आपको क्लियर हो गया होगा दिमाग में, ठीक है। अब और डाउट, मेरे को पता है और डाउट होंगे आपके, और डाउट अभी हम देख लेते, क्लियर कर लेते हैं एक्सेप्शंस में। तो पहला एक्सेप्शन, ये सारे हम एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं। एक्सेप्शन किस बात के, कि मर्डर तो मतलब अगर वैसे देखा जाए, अगर ये एक्सेप्शन नहीं होते वो तो मर्डर ही होता, लेकिन मर्डर को इन लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड में माना है। मतलब कि ऐसा कल्पेबल होमिसाइड विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, विच इज़ अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं, मतलब ये मर्डर में नहीं आएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड में ही आएगा, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब कि अगर कोई आदमी ने सेल्फ कंट्रोल खो दिया है अपना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से सेल्फ कंट्रोल खो दिया है, और जिस आदमी ने खुवाया है अपना उसका सेल्फ कंट्रोल प्रोवोक किया है, मतलब कि एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, एक आदमी है ए। अब बी ने क्या किया, मेरे को प्रोवोक किया, मैंने मेरा सेल्फ कंट्रोल खो दिया और मैंने उस आदमी को मार दिया। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस आदमी ने मेरे को प्रोवोक किया है, मैंने उसी को मारा है। और अगर मैंने दूसरे को मारा हो तो बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, मतलब कि अगर बी ने मुझको प्रोवोक किया है और मैंने सी को मार दिया, कोई तीसरा आदमी सी को मारा है, तो मैंने बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटली मारा हो। अगर मैंने मारा है, बी को मार दिया मैंने, तो वो मर्डर में नहीं आएगा, क्योंकि भाई मेरे को उसने प्रोवोक किया था, या तीसरे आदमी को मैंने मार दिया तो बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट में मारा है मैंने, ठीक है। अगर बी ने मुझको प्रोवोक किया और मैंने उसको मार दिया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कई तरीके के हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करेगा कि यार ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप। तो बी ने मुझको प्रोवोक किया, मैंने सेल्फ कंट्रोल खो दिया और मैंने उसको मार दिया, तो मैं मर्डर के लिए लायबल नहीं रहूँगा। आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब कि अगर एट द टाइम मेरे को उसने ग्रेव एंड सडन मेरे को उसने प्रोवोक किया और मेरे हाथ में अगर चाकू भी है और मैंने चाकू मार दिया, समझे आप, यहाँ पर इंटेंसिटी भले ही ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या हूँ, लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारा है मैंने उसको, तो मैं मर्डर के लिए लायबल नहीं रहूँगा। आपको क्लियर हो गया होगा।
चाकू या तो आदमी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारेगा या फिर सोच समझ के मारेगा। सोच समझ के अगर कोई आदमी मार रहा है इसका मतलब वो मर्डर कर रहा है, और ऑन द स्पॉट मार रहा है, ऑन द स्पॉट मार रहा है, गुस्से में मार रहा है, इसका मतलब क्या, गुस्से में सडन प्रोवोकेशन हुआ या झगड़ा हुआ हो, जो भी हुआ हो, इसका मतलब क्या है कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है, उसने मर्डर नहीं किया है अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारा है उसने तो। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है कि भाई इसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन लागू नहीं होगा। सबसे पहला तो यही है कि जो आदमी है जो प्रवोक, जैसे कि मैं प्रवोक हुआ हूँ अगर उससे, तो मैं खुद से ऐसा नहीं कि यार मैं खुद वहाँ उसके पास गया और खुद ही प्रवोक हो गया, हो ऐसा थोड़ी है, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे, मतलब कुछ ऐसी कुछ बात ही नहीं है, अपने जानबूझ के मैं खुद ही प्रवोक हो गया उस, ऐसा कुछ नहीं, खुद वॉलेंटरीली प्रवोक नहीं होना चाहिए मैं। अगर मैं प्रवोक हुआ हूँ तो उसने कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे प्रवोक होने लायक कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे मैं प्रवोक हो गया हूँ। वॉलेंटरीली मैं प्रवोक नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ड्यूटी कर रहा है अपनी, तो उस ड्यूटी से मैं प्रवोक नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि अगर सबसे पहले तो अगर वॉलेंटरीली मैं खुद प्रवोक हो गया और मैंने मार दिया तो वो मर्डर ही है ऑब्वियसली। पब्लिक सर्वेंट अगर लॉफुल ड्यूटी में कुछ कर रहा है और मैं उससे प्रवोक हो गया, भाई मेरे को अरेस्ट करके ले जा रहा है वो एक पुलिस ऑफिसर, उससे मैं प्रवोक हो गया और मैंने उसको मार दिया, तो ये थोड़ी बात होगी यार, तो आप मर्डर ही कर रहे हो, कल्पेबल होमिसाइड नहीं। तीसरी चीज़ क्या है कि एक आदमी अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कुछ कर रहा है तो मैं उससे भी प्रवोक नहीं हो सकता। क्या मतलब कि अगर मैं किसी का पर्स मार रहा हूँ, मतलब कि पर्स की चोरी कर रहा हूँ मैं किसी का, ठीक है, अब उस आदमी को आया गुस्सा, उसने धक्का वक्का जो भी उसने दिया, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उसने जो धक्का दिया उसने मुझको, ठीक है, अब मैं क्या उससे प्रवोक हुआ, धक्का कैसे मार दिया इसने, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने उस आदमी को जान से मार दिया, तो ये मर्डर नहीं है। भले ही अगर मैं उसको चाकू से मारूँ, मुक्के से, किसी से भी मारूँ मैं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं, इंटेंसिटी वाली चीज़, भले ही आप किसी से भी मारो, आप भले ही आप एक तोप ले आओ, आप यहाँ पर मिसाइल ले आओ, आप किसी से भी मार दो, ठीक है। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी आदमी से अगर मैं मतलब कि अगर मैं पर्स चुरा रहा हूँ, उसने धक्का दिया, तो धक्के से अगर मैं प्रवोक होकर मारता हूँ तो मैं मर्डर के लिए ही लायबल हूँ, समझ रहे हो। हाँ, ये एक्सेप्शन क्या आपको क्लियर हो गया होगा कि यार ये सडन एंड ग्रेव का प्रोवोकेशन क्या होता है, और ये इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ग्रेव एंड सडन प्रोवोक, अगर कोई आदमी सेल्फ कंट्रोल खो के किसी को मार देता है तो भी वो आदमी किस में आएगा, वो आदमी कल्पेबल होमिसाइड में ही आएगा। और कुछ एक्सेप्शंस तो हमने देख लिए इसके भी कि यार कब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अप्लाई नहीं होगा। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है इसी का, मर्डर का, कि अगर कोई आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ कर रहे हो अपना, मतलब कि अगर कोई आपका पर्स मार रहा है, पर्स चोरी कर रहा है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक है। पर्स चोरी कर रहा है, धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका प्राइवेट कि आप यूज़ कर सकते हो, ये आप खुद धक्का मार सकते हो, थोड़ा एक चाटा मार सकते हो, जो छोटी मोटी। अब वहाँ पर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते करते आपने अपनी आपका जो पावर है बहुत ऊपर कर दिया, आपने जान से ही मार दिया किसी आदमी को। देखो, जहाँ जान से मारने की ज़रूरत है वहाँ पर तो जान से मारना ही पड़ेगा, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जान से मार दो। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, जो हम जनरल एक्सेप्शन देख रहे थे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर तो मारना ही पड़ेगा जान से, ठीक है। अगर लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आपने अगर जान से मार दिया तो भी आप मर्डर के लिए लायबल नहीं माने जाओगे, मर्डर के लिए लायबल नहीं, आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही लायबल माने जाओगे, ठीक है। कोई रीज़न नहीं, आप अपने हिसाब से देख लो क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। लेकिन अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते करते आपने पावर अपनी एक्सीड कर दी, किसी को जान से मार दिया, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की कोई सज़ा नहीं होती। अगर जितनी ज़रूरत है उतनी आप पावर लगाओ, तो चाटा मारा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जान से मारने की ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं अगर ज़रूरत है तो। लेकिन अगर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी अगर आपने जान से मार दिया तो आप मर्डर के लिए लायबल ज़रूर। फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसे मारो, आप चाकू से मारो, बम से मारो, मुक्के से मारो, फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। देखो, अगर मुक्के से मार रहे हो तो फिर कल्पेबल होमिसाइड ही है, आपको ही पता है, इतना तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाकू से मार रहे हो तो आप मर्डर, तो भी आप मर्डर के लिए लायबल नहीं है, आप
लायबल किसके लिए रहोगे? कल्पेबल होमिसाइड के लिए। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते आपने एक्सीड कर दी पावर अपनी। तो अब तीसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर जिस आदमी को मार रहा है, जिस आदमी को उसने मारा है, तो उसने एक गुड फेथ पे मारा, मतलब कुछ अच्छा काम करने के लिए मारा उसने। मतलब कि अगर वो आदमी मर रहा है तो कुछ भला होने वाला है, उसको ऐसा लगे कि कुछ भला होने वाला। क्या एग्जांपल, जैसे कि एक पुलिस वाला किसी टेररिस्ट को लेके भाग रहा है। अब कोई टेररिस्ट है ना, धक्का दे के भागने लगा, तो उसने क्या किया, उसने उस आदमी को जान से मार दिया कि यार खूंखार टेररिस्ट था, अब वो भाग जाता तो उसने क्या किया, एक अच्छे काम के लिए उसने उस आदमी को जान से मार दिया। तो वो आदमी पब्लिक सर्वेंट जो है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं रहेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही लायबल रहेगा, पब्लिक सर्वेंट। अब फोर्थ एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर झगड़े में आपस के जो झगड़ा होता है ना, मतलब पहले आपस में सब सही थे, आपस में सब लोग सही थे, आपस में सब लोग, जैसे कि ये दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग पहले बिल्कुल आराम से खड़े हैं ये लोग, अब अचानक से पता नहीं कुछ हो गया, बीच में झगड़ा हो गया। ये सब हम लोग देखते ही, हर किसी ने कभी ना कभी देखा ही होगा, आपस में झगड़ा हो गया, आपस में खड़े हैं, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, स्कूल में देखा होगा, आपस में खड़े, अचानक से झगड़ा हो गया इनका। पहले से सोची समझी साजिश नहीं, पहले से नहीं सोचा कि मैं जाऊँगा ये करूँगा, पहले से नहीं, ऑन द स्पॉट इनके बीच में झगड़ा हो गया। और झगड़े में चाहे जो हुआ हो, अगर किसी ने किसी को मार दिया, मतलब कि अगर ये है, इन दोनों की झगड़ा हो गया और झगड़े में इसने इसको मार दिया, चाकू से मार दिया, ब्लेड से किसी से भी मार दिया, झगड़े में मारा, तो भी वो मर्डर में नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में ही आएगा। तो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपस में दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो अगर एक आदमी ने चाकू से मार दिया तो वो क्यों, आपको क्लियर हो गया होगा, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में इस वजह से ही आएगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है। लेकिन झगड़ा ऑन द स्पॉट होना ज़रूरी है। पहले से आप सोच के आ रहे हो तो यार आप जब ने जो मर्डर का जो पहला वो देखा था, सेंटेंस देखा था, वो बात ही इस बारे में करता था कि एक्ट ही आपने ये सोच के किया है कि मेरे को इंटेंशन आपका एक्ट का ही था कि एक्ट ये सोच के किया है कि इसको जान से मारना है। तो आप पहले से ही सोच के आ रहे हो तो आपका दिमाग में फिक्स है कि यार ये मैं एक्ट करने जा रहा हूँ, तो यार मर्डर ही है ये तो। लेकिन ऑन द स्पॉट हुआ है, झगड़ा ऑन द स्पॉट हुआ है, तो आप कैसे भी मारा हो, आपने किसी से भी मारा हो, आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल रहोगे, ठीक है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि झगड़ा शुरू किसने किया है, भले इसने किया हो या इसने किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच और किसी ने किसी को मार दिया, तो वो जिसने मारा है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल रहेगा। अब पांचवा एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर कोई आदमी मर रहा है और वो अगर 18 साल के ऊपर का है और उसने अगर अपनी जान जाने का कंसेंट खुद ही दे दिया कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो ये काम कर रहा हूँ या जो भी है, उसने अपनी जान जाने का, डेथ का कंसेंट दे दिया कि यार मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद रहूँगा, ठीक है मैं तो खेल रहा हूँ, उसने खुद कंसेंट दे दिया, इसका मतलब वो मर्डर के लिए लायबल नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल रहेगा। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लो शूटिंग जो है, शूटिंग मतलब वैसी वाली नहीं, छर्रे वाली नहीं, वो वैसी वाली रियल शूटिंग जो है वो बंदूक वाली, वैसी शूटिंग वैसे तो इलीगल है। अब कोई आदमी करवा रहा है और एक आदमी है वो जो बोल रहा है कि यार मैं पार्टिसिपेट करूंगा यहाँ पर, मतलब दो लोग हैं, दो लोग क्या कर रहे हैं, रियल शूटिंग कर रहे हैं आपस में, रियल शूटिंग की, तू वहाँ जा मैं यहाँ जा, अपन दोनों एक दूसरे को देखते हैं, शूटिंग करते हैं। अब वो मान लो दोनों लोग 18 साल के ऊपर है, तो वो जो आदमी है जो करवा रहा है और जिसने जिसको मारा है, मतलब जो भी है, अगर वो आदमी मरता है, 18 साल के ऊपर वाला जो आदमी वो मरता है, तो उसने खुद कंसेंट दिए ना अपनी, तो जो सामने वाले जो आदमी है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल रहेंगे, मर्डर के लिए नहीं। लेकिन अगर वो 18 साल से कम का है तो ये लोग मर्डर के लिए लायबल रहेंगे। कंसेंट नहीं दे पा रहा आदमी 18 साल के नीचे वाला, काहे की कंसेंट, फिर तो वो मर्डर के लिए लायबल रहेंगे ना, फिर वो मर्डर के लिए 18 साल के ऊपर के हैं वो लोग, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही लायबल रहेंगे। अगर उसने खुद अपनी जान का कंसेंट दे दिया है कि हाँ मैं खेल रहा हूँ, ये शूटिंग वाला गेम मैं खेल रहा हूँ, समझ रहे। तो ये था पांचवा एक्सेप्शन हमारा, और ये ख़त्म हुआ हमारा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। जो पूरी वीडियो में बात कर रहा था कि पूरी देखना, तो ये यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। पनिशमेंट अभी नहीं लिया, वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो गई, अगली वीडियो में हम पनिशमेंट देख लेंगे, तो पनिशमेंट अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत
दिमाग पचाया इसमें कि क्या किस तरीके से मैं आपको समझाऊं जो आपको समझ में आए बहुत क्लियर तरीके से। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।